6:15 के करीब हमने गंगबल ट्रैक शुरू किया। इस वीडियो में मैंने सारी ब्यूटी कैप्चर करने की कोशिश की है। ये वीडियो देख के आप घर बैठे बैठे पूरा गंगबल देख सकते हैं। इस ट्रैक के साथ ही हमने एक और अचीवमेंट पा ली है, या आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक रिकॉर्ड सेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरा गंगबल ट्रैक एक ही दिन में। आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट वन। अब आप गंगबल की ब्यूटी को एंजॉय कीजिए और साथ ही म्यूज़िक को भी। इस पॉइंट पे हम सब पसीने से पानी पानी हो गए थे और साथ ही आगे जाने का रास्ता दिखने में कुछ ऐसा था। रास्ते में एक पॉइंट आता है, ये हट टाइप्स, जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। एज इसका बिल्डिंग मटेरियल आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट है। एज हमको ये फास्टेस्ट गंगबल ट्रैक का रिकॉर्ड सेट करना था, तो मेरे साथियों की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हार मानना हमारी आदत नहीं है, तो हम चलते बने। लेकिन फिर कुछ देर बाद जगी की हालत बहुत ख़राब हो गई, उसको इवन वॉमिट भी हुआ। इस पॉइंट पे फिर सोचा था कि क्विट ही कर ले, लेकिन जगी बहुत ज़िद्दी है, इसने माना नहीं और हम सफ़र की ओर फिर से चल पड़े। और आगे जाने वाले रास्ते की ढलान कुछ ऐसी थी। डेस्टिनी का तो हमें पता ही था कि वो ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बहुत सारी चढ़ाई करके फिर आखिर में एक प्लेन पार्ट आया और हम दौड़ते बने। हमने इस गंगबल ट्रैक को 60% रनिंग के थ्रू कर लिया, एज हमें एक नया रिकॉर्ड सेट करना था और शाम होने से पहले वापस भी आना था। मुझे पहले पानी पीने दो भाई। ओ क्या ठंडा पानी है। ओ पी के देख भाई, पी के देख। वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, जिसकी वजह से हम फिर से चार्ज हो गए और आगे बहुत ही फास्ट चल पड़े। फिर हम पहुंच गए इस लोकेशन पे, इसको बोलते हैं मैगी पॉइंट, जहाँ पे आपको मैगी खाने को मिल सकता है। हमने वहाँ पे रेस्ट नहीं लिया और फिर से दौड़ पड़े। फिर आगे हमें कुछ और ट्रैकर्स मिले, जिसकी वजह से हमें अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ी इनको जगह देने के लिए। Come on, bro. Keep going. All the best. हम किसी भी अंदाजे से ट्रैकर्स नहीं लग रहे थे, हम सीधा रनर्स ही लग रहे थे। और जब हम दौड़ रहे थे ना, एकदम ना वो पार्कर वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि एक शॉर्टकट ले ही लेते हैं ताकि हम टाइम सेव कर पाए।
अदरवाइज़ इसको मतलब एक राउंड करके आ जाना था इस टॉप तक पहुंचने के लिए, और हम वहाँ पे ढलान पे सीधे ही चढ़ गए। और ये शॉर्टकट फ्लैश फ्लड्स की वजह से बन गया था। This time for us, make up my mind about us, yeah. ढलान वाला पोर्शन पार करके हम फिर से रास्ते की ओर चल पड़े, और ये वाला रास्ता भी ढलान के जैसा ही था। Now it's all too late. Now it's all too late. All too late. All too late. Late. इस सब के बाद हम इस पार्ट पे पहुँचे। ये वाला पार्ट वहाँ पे टफेस्ट कंसिडर किया जाता है, खासकर घोड़े वालों की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे वो अक्सर काम क्या करते हैं, जो कि घोड़े पे बैठे होते हैं लोग, टूरिस्ट, उनको नीचे उतार देते हैं, क्योंकि घोड़ा पार नहीं कर पाता है इसको विद टूरिस्ट्स। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये रास्ता पूरा पत्थर से बना हुआ है, और एज ए बहुत ही नैरो रास्ता है। और आप देख सकते हैं साइड से खाई है। ये घोड़े वाले आ रहे थे वहाँ से, एज जाने वाले तो सिर्फ हम थे, क्योंकि हमें ना ही कोई हमसे आगे था ना ही कोई हमसे पीछे था, हमें कोई फॉलो नहीं कर पाया और ना ही लीड कर पाया। नैरो रास्ते की वजह से हमें घोड़ों को जगह देनी पड़ती थी बार बार, और अपना म्यूज़िक बंद करना पड़ता था ताकि घोड़े पैनिक ना करें। इन केस अगर घोड़े पैनिक करते हैं तो वो खाई की तरफ चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी जान भी जा सकती है। और फ्लैट रास्ता देखते ही हमारी रनिंग फिर से शुरू होती थी। यहाँ पे ये ट्रैकर्स हमारा ट्रैकिंग स्टाइल देख के बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। और जगी अपना ब्लूटूथ स्पीकर लेके ऐसे दौड़ रहा था खुशी खुशी, जैसे कि अपनी पार्क में दौड़ रहा हो। और यहाँ पे आप लोग सुन भी सकते हैं कि इसकी म्यूज़िक कलेक्शन पूरी पंजाबी। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू देख लेना चाहिए। और इस लोकेशन पे पहली बार हमें आर्मी कैंप भी दिखा। इस ट्रैक का सारा सिस्टम, रेगुलेशंस, एंट्री एग्जिट यही कैंप संभालता है। और फिर फाइनली हम इसी के साथ आर्मी कैंप पहुंच गए, एंड जगी ने छोटा सा नैप ले लिया, एंड टाइम आया था 10 मिनट कम 9। और वहाँ पे आर्मी ने हमसे सवाल किए कि आप लोग इतना जल्दी कैसे पहुँचे यहाँ पे? परमिशन कहाँ है भाई? आप लोगों को मैं बता दूं कि इस ट्रैक के लिए एक प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, और वो परमिशन आपको वूसन कैंप देता है। फिर इसके बाद मैंने सोचा जब तक परमिशन प्रोसेस होगा मैं थोड़ा सा जगी को अनॉय करता हूँ। और जब तक इंडियन आर्मी ने परमिशन प्रोसेस किया तब तक हमने यहाँ पे एक शॉर्ट टी ब्रेक ले ली। ओवरऑल टाइम हमें वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स लगे, एंड हम फिर से चल पड़े। चलना क्या ही था, हम दौड़ पड़े। इस वाले पार्ट को जब हमने पार किया तो आगे सीधे ही एक दूसरी दुनिया देखने को मिली। कंप्लीटली डिफरेंट वेव था वो, मतलब किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा था ये कि हम माउंटेन के टॉप पे चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही फ्लैट था, और फ्लैट होने का मतलब हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ था, भाई दौड़ लो। पूरा लैंडस्केप चेंज होता गया, लेकिन हम फिर भी दौड़ते गए। और फिर सामने से कुछ ट्रैकर्स को हमने आते हुए देखा, इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन वगैरह कर लिया था। और इस वाले टॉप के आगे क्या था देख लो भाई, क्या था खुद ही देख लो। और फिर इस पॉइंट से लेके हमें या तो सिर्फ डाउनहिल स्लोप मिला या तो फ्लैट सरफेस मिली पहले वाले लेक तक।
ये छोटे छोटे अप डाउन्स हम फ्लैट कंसिडर करते हैं। और इस पॉइंट पे हमको एक बहुत ही फेमस माउंटेन दिखा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ की और जगी ने भी अपना कैमरा फोकस किया हुआ है। जी हाँ, ये वाला, इसको बोलते हैं हरमुख माउंटेन। और ये वाला पहला ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हमें लेक का एक पार्ट दिखा था। और इनका एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं। ये पहला वाला छोटा वाला लेक है, जिसको वहाँ पे नुंदकल लेक बोलते हैं। और जो भी टूरिस्ट अब आपको दिखेगा कि इन लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी नाइट स्टे कर लिया था, एज आप गोड़ी भी देख सकते हो। अब आप नुंदकल लेक का पूरा व्यू एंजॉय कर लीजिए। वहाँ पे कैंपिंग साइट भी अवेलेबल है, आप अपना टेंट लेके आ सकते हैं या वहाँ पे रेंट बेसिस पे ले सकते हैं। और टाइम हो चुका था 10 AM। हम वहाँ पे बिना रुके सीधे ही ऊपर की ओर बढ़ गए, क्योंकि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो थी वो गंगबल लेक था, जो कि आपको अभी पता चलेगा कि वो क्यों हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी। क्योंकि वो लेक देखिए आप, ड्रेन होके इस लेक को भरता है और हरमुख माउंटेन से भी एक ग्लेशियर फेड करता है इसको। और फिर से हमारी रनिंग शुरू हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सारा पानी आपको दिख रहा है ये गंगबल लेक से आ रहा है और नुंदकल लेक में ड्रेन हो रहा है। उसके बाद हमने ये नदी पार कर ली, जो कि गंगबल जाने का एक आखिरी पड़ाव था। और जगी के ट्राउजर्स भी पीछे से गंदे हो गए थे, ऐसे एक बारी फिसल चुका था। और फिर फाइनली हम गाइस गंगबल लेक पहुंच ही गए। और यहाँ पे आप लोग यासिर का रिएक्शन देखो, ये एकदम से हैंग हो गया। अरे यार, जन्नत है। यार ये क्या। और टाइम आया था गाइस 10:30। सो गाइस हमारा टोटल टाइम लग चुका था 4 hours and 30 minutes। और वहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कवर हुआ था 14.5 किलोमीटर्स। और उन 4 hours 30 minutes में से हमारे 30 minutes आर्मी परमिशन के साथ कंज्यूम हुए थे, जिसका मतलब ये है कि हमने अपना ट्रैक सिर्फ 4 hours में कंप्लीट किया। और अब आप इस लेक का पूरा व्यू एंजॉय कीजिए हरमुख के माउंटेन्स के साथ। इस लेक की टोटल लेंथ 2.5 किलोमीटर्स है। और फिर हम फाइनली लेक के आसपास घूम के वापस लेक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ताकि हम वापस जा सके। और वहाँ पे हमने अपना डिस्टेंस मेजर कर लिया, जो कि 17.7 किलोमीटर्स का था। हमने वहाँ पे 4 to 5 hours का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिसमें लंच वगैरह भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर नुंदकल लेक का ऊपर से व्यू। और नुंदकल पहुंचने के बाद, रेस्ट करने के बाद, हमने फिर से अपना ट्रैक 10 मिनट कम 4 पे स्टार्ट कर लिया। और आर्मी कैंप की विसिनिटी पे आपको 2 हट्स देखने को मिलेंगी, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की है। और साथ में हमें ये याक भैया भी दिखे। और फिर से हमने आर्मी कैंप के पास एंट्री की और चल पड़े अपनी सफ़र की ओर।
और वहाँ से आते वक्त रास्ता उतरने वाला था तो हमने बहुत ही ज़्यादा रनिंग कर ली। आप लोगों को मैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। अगर कोई टूरिस्ट किसी और स्टेट से यहाँ आना चाहता है, गंगबल ट्रैक करना चाहता है, तो उसको यहाँ गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा गंगबल ट्रैक सिर्फ एक ही रास्ते से होता है, सिर्फ एक रास्ता है और भटकने का कोई चांस है नहीं। और फिर एक रास्ते में सांप का बच्चा भी मिल गया। उतरते वक्त हमारे पैरों में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बट हम फिर भी रुके नहीं। और फिर आखिरकार हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर ही लिया। और पूरा नीचे पहुंच के हमारा टाइम था 6:30। गाइस मेरी जूते की हालत देखो, ओह माय गॉड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।